जाति जनगणना को लेकर काशीराम भी काफी मुखर रहे। वो अक्सर कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये वही राग है जो आपने कुछ महीनों सालों में सुनी होगी वापस। फिर हाल ही के कुछ वर्षों में लालू प्रसाद यादव ने भी यही मांग उठाई। और ऐसा भी नहीं है कि अगर जाति जनगणना होती है तो भारत में ये पहली बार होगी। देश ने 1931 तक जनगणना में जातियों का जिक्र होता आया है और उसे प्रकाशित भी किया गया। 1941 की जनगणना में जाति आधारित डाटा इकट्ठा हुआ लेकिन जारी नहीं किया गया। फिर आजादी के बाद हुई हार में जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रश्न पूछे जाते रहे और प्रकाशित भी किए जाते रहे। लेकिन अब हंगामा ओबीसी की जातियों की संख्या को लेकर हो रहा है। और इतना ही नहीं, सहयोगियों के दबाव के बाद वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी जाति जनगणना करवाई। साल 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए। जनगणना को नाम दिया गया सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 4,893 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने जनगणना करवाई। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया भी गया। डेटा के कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग ने पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अगुवाई में विशेषज्ञ समूह बनाया, लेकिन उसके बाद आज तक ये डाटा सार्वजनिक नहीं हो सका। राहुल आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर ये डेटा सार्वजनिक नहीं कर रही है। हालांकि एक सवाल उनसे पूछा जाए या पूछा जाता है तो राहुल चुप लगा जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित कर्नाटक की सरकार जाति जनगणना के जो डेटा है वो जारी नहीं कर रही। या फिर हिमाचल, तेलंगाना में जाति जनगणना को लेकर क्या किया जा रहा है, पर इस पर राहुल चुप रहते हैं, मौन रहते हैं।